कॉल होने वाली है कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन जो है होल्ड करना चाहते हैं तो ये कॉइन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। स्टैंडर्ड का टोकनॉमिक्स क्या है, उसकी कंपनी क्या है, कंपनी एक्टिव है नहीं है, और साथ ही साथ उसके जो है क्या कहते हैं कंपनी जो है उसका बिजनेस क्या है। तो जो कॉइन है उसका नाम है जनाब आला KSM, जो उसका एब्रिविएशन है KSM, और जो उसका नेम है वो सामा नाम है, और उसका जो आइकन है वो बेसिकली एक परिंदा बना हुआ है विद ब्लैक बैकग्राउंड। बहुत ही रेयर कॉइन्स होती हैं जिनका कि जो अपना सर्कुलेटिंग सप्लाई है या टोटल सप्लाई है बहुत कम, ठीक है, और इसलिए उनका रेट्स भी बहुत हाई है। 600 तक के पहले जा चुका है, 600 समथिंग पॉइंट जा चुकी है। इस वक्त जो है ये $15 के करीब इस वक्त ये घूम रहा है, जिसका क्या कहते हैं बंद रेट है। बाइनांस पे रेयर होती है जो जिसको इनकी टोटल सप्लाई आपको पता हो, मैक्स सप्लाई पता हो, और उसकी सप्लाई सारी वो बहुत रेयर होती है, ठीक है। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें अगर आप क्रिप्टो में हैं या क्रिप्टो में आना चाहते हैं, ठीक है। और 1 बिलियन तक समझना कोई बड़ी बात नहीं, तो 1 बिलियन तक भी अगर ये पहुँचता है फर्ज कर लें तो इस अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें कि 4 गुना ज़्यादा यहाँ से 4x वगैरह आराम से, और ये बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे मज़े वाली बात है सबसे पहले आपको उसका ऑल टाइम हाई बता दूँ। ज़्यादा लगेगा न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो ये वाली जो एक ट्राई करने की इसके लिए न्यू ऑल टाइम हाई होगा। जो इसका न्यू ऑल टाइम हाई होगा वो ये वाली लाइन में बताएगी कि नेक्स्ट ऑल टाइम कितना होगा। पहला ऑल टाइम हाई इसका वेलकम टू क्रिप्टोलॉजी वेयर यूजिंग माय क्रिप्टो एंड ये वीडियो जो है बेसिकली एक नए प्रोजेक्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ, जो कि एक नई अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। और ये बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन कॉल होने वाली है कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन जो है होल्ड करना चाहते हैं तो ये कॉइन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसका इंट्रोडक्शन मैं दूँगा, उसके बाद मैं चार्ट्स पे लेके जाऊँगा आपको, जहाँ पे मैं आपका सारा एनालिसिस आपके सामने शेयर करता हूँ। इसका ऑल टाइम हाई, नेक्स्ट ऑल टाइम हाई कितना हो सकता है, और जो इसके जो 3 टारगेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, तमाम चीज़ें, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। कोई भी कॉइन अगर आप लोग एक्युमुलेट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या अगर आप डेली ट्रेड भी किसी कॉइन में करते हैं तो उसका बेसिकली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक उसका टोकनॉमिक्स क्या है, उसकी कंपनी क्या है, कंपनी एक्टिव है नहीं है, और साथ ही साथ उसके जो है क्या कहते हैं कंपनी जो है उसका बिजनेस क्या है, किस बिजनेस पे बेसिकली वो कॉइन बेस करती है, और बेसिकली उनका प्रोडक्ट है क्या। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे आप किसी कॉइन में डेली ट्रेड कर रहे हैं या चाहे आप किसी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो जो कॉइन है उसका नाम है जनाब आला KSM, जो उसका एब्रिविएशन है KSM, और जो उसका नेम है वो सामा नाम है, और उसका जो आइकन है वो बेसिकली एक परिंदा बना हुआ है विद ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। तो KSM इसका नाम है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 17.03 मिलियन, जस्ट 17 मिलियन, ठीक है। बहुत ही रेयर कॉइन्स होती हैं जिनका कि जो अपना सर्कुलेटिंग सप्लाई है या टोटल सप्लाई है बहुत कम, ठीक है, और इसलिए उनके रेट्स भी बहुत हाई होते हैं। एक चीज़ मैंने मिस कर दी है यहाँ पर, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा। अपने व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं डिटेल में चीज़ें डिस्कस किया करता हूँ। वो इसका ऑल टाइम हाई है जो पहले इसने लगाया है, और ये आई थिंक 600 तक के पहले जा चुका है, 600 समथिंग तक की पॉइंट जा चुकी है। इस वक्त जो है ये $15 के करीब इस वक्त ये घूम रहा है, जिसका क्या कहते हैं रेट है। बाइनांस पे मौजूद है, बाइनांस पे है, बेबिट पे है, और एक और कॉइन भी। लेकिन आप लोगों ने बाइनांस पे ही रखना है, क्योंकि अभी जो मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं और जो रजिस्टर्ड होंगी क्या कहते हैं एक्सचेंजेस, उसमें बाइनांस नंबर 1 होगी इंशाल्लाह ताला। सो टोटल सप्लाई इसकी जो है वो भी 17.3 मिलियन है। मैक्स सप्लाई इसकी का पता नहीं कि मैक्स सप्लाई कितनी होगी। मैक्स सप्लाई से मुराद होता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर टीम बनाती है इसको मजीद जनरेट करते तो कितना करेगी। जिस तरह बिटकॉइन की जो मैक्स सप्लाई है 21 मिलियन है, तो आपको पता चल गया भाई 21 मिलियन से ज़्यादा बन ही नहीं सकता, तो बहुत रेयर होती है। जो जिस कॉइन की टोटल सप्लाई आपको पता हो, मैक्स सप्लाई पता हो, और उसकी सप्लाई सारी वो बहुत रेयर कॉइन होती है, ठीक है। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें अगर आप क्रिप्टो में हैं या क्रिप्टो में आना चाहते हैं, ठीक है। सो मार्केट कैप इसका है जी 267.64 मिलियन, जस्ट इतना इसका है। और चूँकि इसकी सप्लाई बहुत कम है इसलिए इसका रेट अच्छा खासा ऊंचा है, और 1 बिलियन तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं। तो 1 बिलियन तक भी अगर ये पहुँचता है
फ़र्ज कर लें तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ लें कि 4 गुना ज़्यादा यहाँ से 4x तो ये आराम से हो सकती है, ठीक है। और ये बड़ी बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने 1 बिलियन तक ये पहुँच जाएगी। कब पहुँचेगी, पहुँचना आसान है, कब पहुँचेगी हमें पता नहीं है। बिजनेस इसका मॉडल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अभी ये बिल्कुल बॉटम में चल रही है। लेकिन लंबे अरसे से कंसोलिडेट करें, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। सो इसको जो इसके अंदर स्पेशलिटी है इस कॉइन के अंदर, एक तो ये पोल्का डॉट की वाइट कलर है, ठीक है। डॉट वही जिसको कि उर्फ़ आम में इस वक्त मैक्सिमम ऑफ द जो लोग मौजूद हैं, क्या कहते हैं, अपना इन्फ्लुएंसर्स हैं क्रिप्टो की दुनिया में, उसे डेड कॉइन कहते हैं पोल्का डॉट को, ठीक है। हालांकि पोल्का डॉट अभी दिसंबर के अंदर जो है पोल्का डॉट 2x से भी ऊपर भी है पोल्का डॉट इसी दिसंबर में, ठीक है। और पोल्का डॉट का जो ETF है वो नैस्डैक पे फाइल किया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू सम सीरियस एंड बहुत ही स्पेशल जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक ये है कि पोल्का डॉट जो है $100 को हिट कर सकती है, ठीक है। कब करेगी अल्लाह को पता, लेकिन इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है। और पोल्का डॉट को जो है ना कुछ ऐसी उसके अंदर खासियतें हैं कि उसको दुनिया के अंदर जो बड़े लेवल पे जो काम हो रहे हैं क्रिप्टो को या होंगे फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करने के लिए, उसके अंदर पोल्का डॉट इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो अब पोल्का डॉट हो सकती है, तो इसको पोल्का डॉट का वाइल्ड कज़न कहा जाता है। और ये पोल्का डॉट की वाइल्ड कज़न है, क्यों है वाइल्ड कज़न मैं आपको बताऊँगा। प्रोवाइड्स इंटरऑपरेबल एंड स्केलेबल, ठीक है। तो ये ऑपरेबिलिटी और स्केलेबिलिटी जो है क्या कहते हैं प्रोवाइड करती है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम फीचर है किसी भी क्रिप्टो कॉइन के लिए, कि अगर वो इंटरऑपरेबिलिटी बेस्ड कर रही है तो यानी कि वो उसका जो बिजनेस मॉडल है अच्छा है। ये बेसिकली टर्म है डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, प्योर डेवलपमेंट से रिलेटेड टर्म्स है। और ये डेवलपर्स के लिए ये इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। जो नए डेवलपर्स हैं या जो नई कंपनीज हैं जो कि ब्लॉकचेन डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेमवर्क फॉर डेवलपर्स, ठीक है। और प्रोवाइड्स इंटरऑपरेबल एंड स्केलेबल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपर्स, ठीक है। बिल्ड बाय प्योरिटी टेक्नोलॉजीज। अच्छा, ये जो इसकी कंपनी का नाम है पारिटी टेक्नोलॉजीज, PARITY, पारिटी टेक्नोलॉजीज इसका नाम है। सम कोड बेस एज सेम कोड बेस एज पोल्का डॉट, जो पोल्का डॉट का सेम कोड बेस है वही इसका भी है, KSM का भी वही जो है ना कोड बेस है, ठीक है। और कंपनी भी वही है, पैरिटी ने ही उसको डेवलप किया और पैरिटी ने ही इसको भी डेवलप किया, ठीक है। इसके बनाने वाले भी पैरिटी टेक्नोलॉजीज ही हैं, ठीक है। इट्स ब्लॉकचेन हैव सम फीचर्स दैट आर नॉट येट अवेलेबल ऑन पोल्का डॉट। मज़े की बात यह है कि जो पोल्का डॉट जो कि जिसका मैं बता रहा हूँ, जिसकी मैंने खसूसियात बताई, उसको दुनिया के अंदर अगर फाइनेंशियल सिस्टम जो कि इब्तदाई है और बड़े पैमाने पर जब टोकनाइजेशन पूरी दुनिया में होगी, जो कि करने का इरादा रखते हैं जो पीछे पावर्स बैठी हैं, तो पोल्का डॉट यूज़ होगा। लेकिन मज़े की बात है कि पोल्का डॉट जैसे कॉइन जो कि सब के लिए इस्तेमाल होगी, उसके अंदर भी वो फीचर्स नहीं है जो इसके अंदर, ठीक है। और ये एडवांस हो जाती है इस मामले में पोल्का डॉट से भी। तो एक सीक्रेट किस्म का जो है ना इसका एक फ़ीचर है जो कि दुनिया को नहीं पता लगा हुआ, क्योंकि मैंने इसको अभी तक जो है ना वो यूट्यूब पे नहीं देखा कि किसी ने इस टोकन पे बात की हो, ठीक है। सो ये इसे रेयर बनाती है इस टोकन को, ठीक है। उसके बाद है द टीम इज सेम हु बिल्ड पोल्का डॉट पैरिटी, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर गेविन आई थिंक ग्रेविन वुड, और अ वर्ल्ड रिनाउंड कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड प्रोग्रामर, ही इज़ आल्सो को फाउंडेड इथेरियम, ठीक है। जो इसके जो डेवलपर हैं जो कि बेसिकली पैरिटी टेक्नोलॉजीज जो इसकी कंपनी है वो है, और उसके अंदर जो मखसूस नाम है वो डॉक्टर ग्रेविन का है। ग्रेविन वुड एक मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और एक प्रोग्रामर भी है। और मज़े की बात ये देखें कि इस बंदे ने ये को फाउंडर भी है इथेरियम का, ठीक है। विटालिक जो है वो बेसिकली फाउंडर है इथेरियम का और ये को फाउंडर, और इथेरियम जैसा कॉइन में भी इस बंदे का हाथ है। पोल्का डॉट जैसे कॉइन में भी इसका बंदा था तो KSM, इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट ब्रदर्स, इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आपने ख़रीदना है नहीं ख़रीदना ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी के लिए वो बिल्कुल हालांकि रैलीज लग रही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सतह पे घूम रही है अपनी, उसके अंदर कोई मूव नहीं आ रही। KSM के टोकन में वो खास मूव नहीं आ रही, ठीक है। पैटर्न एक बन रहा है लेकिन आ सकती है मूव, ठीक है। अभी 8 सीजन करीब है, 65 के से इंडेक्स घूम रहा है, लेकिन इसके अंदर खास मूव नहीं है, ठीक है। जो अब इंडेक्स बिटकॉइन एक्सचेंज खत्म होता है तो अदर कॉइन्स जो हैं वो थोड़ा सा मूव दिखाने लगते हैं। जस्ट लाइक मैंने आर्बिटर में आप लोगों के साथ शेयर किया, PHP भी सतह पे घूम रहा है, लेकिन आर्बिटर में बड़े अच्छे मूव दे रहा है, ब्रेलीज थोड़ी छोटी छोटी ले रहा है, लेकिन इसके अंदर वो हलचल नहीं है। अब इस 8 सीजन में ये आपको मूव दिखाया नहीं है, मैंने कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन आप इसको एकोमोडेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वो पावर है, इसके अंदर पोटेंशियल है। पोल्का डॉट का मैंने कहा था, पोल्का डॉट भी अभी बहुत असर नहीं दिखा, पोल्का डॉट भी वही पे घूम रहा है जिस प्राइस पर मैंने आप लोगों को बताया।
सो ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी स्क्रीन पर, चार्ट पर, और वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में मज़ीद मैं इसका सारा चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे बैक करना है, कहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्या इसके टारगेट प्राइस है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स गेट ऑन द स्क्रीन। जी, तो ऑन दी चार्ट्स ऑफ KSM, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि KSM के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, चार्ट्स में बताऊंगा। तो अब मैं चार्ट पर आ गया हूँ जनाब वाला, एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट वी हैव ऑन द चार्ट्स। ओके, सो चार्ट्स की जो कंडीशन है, जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक मिनट आपसे थोड़ी सी वॉइस क्लियर आ जाए इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो वॉइस का जो है वो भी इशू हल हो जाए। बहुत ज़्यादा आप लोगों को वॉइस क्वालिटी मेरी बेहतर लगेगी। अभी आप लोगों को थोड़ा इशू आ रहा हो सकता है कि आ रहा हो। सो दिस इज़ ऑन द चार्ट्स, ठीक है। इट्स अ चार्ट बेसिकली ऑन चार्ट एज यूजुअल। सो KSM का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है जी। अच्छा जी, इसमें जो मज़े वाली बात है वो सबसे पहले आप लोग उसका ऑल टाइम हाई बता दूँ। या लोग न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो ये वाली जो एक ट्रायंगल में खींची, बेसिकली न्यू ऑल टाइम हाई होगा। जो इसका न्यू ऑल टाइम हाई होगा वो ये वाली लाइन हमें बताएगी कि नेक्स्ट ऑल टाइम में कितना। और पहला ऑल टाइम हाई इसका लगा है जनाब वाला ये, इसको मैं लेके आता हूँ ज़रा यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। दिस वन बेसिकली हेयर, ठीक है। तो ये बेसिकली था $620, $620 पर ये पहले जा चुके हैं, और अभी ये $15 के करीब 15.59 पर ये घूम रही है, ठीक है। और तो नेक्स्ट ऑल टाइम है जो इसका, ये लाइन आपको नज़र आ रही है ब्लू वाली, ठीक है। ये यहाँ पे इसका नेक्स्ट टाइम ऑल टाइम, अब कैसे हमें पता लगेगा वो हम जनाब पहले पता लगा कि यहाँ से कि अभी ये कहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। अभी ये कहाँ पे घूम रहा है, अभी ये घूम रहा है इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर। और तो अब मैं आपको इसका नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जो जब भी लगेगा तब हम लोग देखेंगे। अभी नहीं लगा, अभी हम लोग इसको इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इतना ऊपर देगा, इसलिए पैसा भी बड़ा चाहिए होता है। 1 बिलियन तक तो जा सकती है आराम से, उसके बाद हमें नहीं पता। तो अभी जो है वो मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ। इसको 1 मंथ वाले चार्ट पर मैं लेके जाता हूँ आपके यहाँ पर। मतलब 1 मंथ वाले चार्ट पर आ गए और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जनाब अलग किस तरीके से हमें एक अच्छी जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई हमें दिखता हुआ दिखाई दे सकता है, कहाँ तक हमें लगता हुआ दिखाई दे सकता है जनाब वाला। ये रहा। तो मैं इसको यहाँ से अगर कंपेरेटिवली भी करता हूँ, थोड़ा सा मैं करता हूँ, ये जनाब वाला ये जनाब $4,363 तक जाने की इसकी पोटेंशियल है। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई इसमें लग सकता है $4,363 का, ठीक है। कब लगेगा हमें पता नहीं, लेकिन उसके लिए हमें जो है क्या कहते हैं, खाली अगर मैं बात कर लूँ कि 1 बिलियन पे अगर हमारे पास इसका जो मार्केट कैप अगर हमें जाता हुआ दिखाई देता है तो 4x तो हमें होती हुई दिखाई दे सकती है, विच इज़ 15 पे है तो 30 और $60 तक हमें जाते हुए दिखाई दे सकती है अगर 1 बिलियन पे इसका मार्केट कैप जाता है, ठीक है, जो कि बड़ी आसानी से जा सकता है, ठीक है। तो ये कितना होता है $60। अब $4,363 तक जाने के लिए सिर्फ बिलियंस के अंदर जो है ना इसके अंदर पैसा आएगा तब हो जाएगी, ठीक है। एक बात मेरी याद रखिए, एक्शन नोट डाउन कर लें। फ्यूचर अगर क्रिप्टो के अंदर जो फ्यूचर है ना कॉइन्स का, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, वो कॉइन जो बिजनेस बेस्ड है वो है जो Web 3.0 के फ्यूचर पे काम कर रही है, Web 3.0 पे काम कर रही हैं, या इंटरऑपरेबिलिटी जैसे मैंने आप लोगों को बताया प्रीवियसली उस पर काम कर रही हैं, या जो है वो हाँ दैट्स इट। ये दो चीज़ें जो Web 3.0 पे काम कर रही हैं। और Web 3.0 का प्रोजेक्ट डुअल कार्ड पहले बता चुका हूँ, आर्बिट्रम भी Web 3.0 पे काम कर रहा है, वो हो गया। अभी KSM 3 प्रोजेक्ट हमारे पास है। इस तरह क्वांट है, क्वांट पर भी कभी मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है जनाब वाला, ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली आपको बहुत ही फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही अच्छा लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा जनाब, ये तो इसका हो गया कि नेक्स्ट टर्म में। अब हम थोड़ी रियलिस्टिक बात कर लेते हैं, जो अभी के लिए हमें चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे 6 महीने में, 3 महीनों में, 6 महीने में या 1 साल में, उसको हम लोग देख लेते हैं। और मैं आ जाता हूँ वापस से 1 वीक वाले चार्ट पर। इसको तरह से मैं जूम इन करके आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है यार। ये अब ये सही से वर्क कर रहा है, तो लेट्स जस्ट हैव इट, ठीक है जनाब।
1 वीक वाले पे ही मैं आ गया हूँ और इससे भी मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे करता हूँ स्क्रीन को और मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ 1 डे वाले चार्ट पर। ठीक है, ओके 1 डे वाले चार्ट पर हम लोग आ गए। परफेक्ट पोजीशन है अगर आप इसको यहाँ पे बाय कर लें। ठीक है, पहली बार ठीक है 15,000 पर अगर कोई भी आप इसे उठाना चाहता है, एक्यूमुलेट करना चाहता है तो कर ले। लेकिन इसका ये मैं ये नहीं कह रहा कि 1.5 महीने में जो हमें 8 सीजन देखने को मिला 65 पे ऑलरेडी जो इंडेक्स घूम रहा है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है CMC का 8 सीजन इंडेक्स है। तो अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये आप लोगों को फ़ौरन से जो है क्या कहते हैं इस 8 सीजन में आप लोगों को अच्छी जो टीपी मैं बताऊँगा टारगेट प्राइस में बताऊँगा उस पर पहुँच जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस 8 सीजन में, नहीं तो नेक्स्ट 8 सीजन में। ठीक है, और बाद 8 सीजन के बगैर भी कॉइन्स अच्छी मूव दे जाती हैं तो हो सकता है या 8 सीजन के बगैर भी आपको अच्छी मूव दे जाए। लेकिन बहरहाल इसको नज़र में रखें, इसको अभी उठाना चाहें आप लोग उठा सकते हैं। मेरी तरफ से गेंस अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस पर डाल देता, लेकिन कितने डालता मैं पागल नहीं होता, मैं जस्ट 15% सॉरी 25% और माई पोर्टफोलियो। अगर आपके पास $100 है ना मिसाल के तौर पे और बैंक में आपके पास पड़ा है 1 लाख, तो सिर्फ 25,000 रुपये अपने बाइनेंस पे लेके आएगा। 25,000 में से फिर आप लोगों ने जो है वो कहते हैं जस्ट जितना 25,000 का जो आप 25% निकाल रहे हो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, या अगर आपके पास पड़ा है 1 लाख रुपये आपका बाइनेंस में पड़ा है तो उसमें जिस 25,000 इसमें डालेगा ज़्यादा पागल मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं और रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि आप उसको मैनेज करके चलेंगे। कल को अगर क्रैश होते तो हम नीचे से DCA तो काम कर सकें। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप इसे बाय करते हैं, अच्छा मज़े की बात है कि ये जो एक जो है ना एक यहाँ पर एक ये बना रहा है अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना जो किसी भी साइड में बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन अभी चूँकि स्पोर्ट पर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये अगर देखें आप ये देखें अगर आप ये लाइन देखें, ठीक है यहाँ से ये लाइन अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न है। ठीक है, अभी ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन जो कि सपोर्ट अच्छी है तो ये ऊपर ही जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक हो गया। सो सेकेंडली जो है वो ये इसमें है कि मैं थोड़ा सा मैं इसे जूम इन करता हूँ आप लोगों के सामने और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो ऊपर का टारगेट हो गया TP1 है जनाब पहले हमारे यहाँ पे इसका वो इंशाल्लाह ताला जो कि बन रहा है $35। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग TP1 भी इसका 2x से अबव है। ठीक है, 2x से अबव है, यानी कि अगर हमें $30,000 करो सॉरी तो बड़ी अमाउंट हो जाती है। 30,000 रुपये पाकिस्तान डालते हैं इसके अंदर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $100 बनता है, तो आपका 200 एंड यूँ समझ लेंगे आप $210 या $20 सम काइंड ऑफ बन जाएगा इसका। ठीक है, तो अच्छा जी 2x से पहला TP ही 2x से आपको ज़्यादा देगा। उसके बाद जो सेकंड TP इसका लगेगा वो जनाब ये आ रहा है, ये सपोर्ट जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है ये होगा 54.90 और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं आप लोगों का जो इससे ऊपर जो होगा इंशाल्लाह ताला वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली यहीं कहीं आप कर लें। अपडेट मैं देता रहूँगा इसकी, तो ये $180 82 समथिंग पे ये आपको क्या कहते हैं मिल सकता है। ठीक है, $180.82 पे आप इसे जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। ये 3 टारगेट हैं इसके। ठीक है, $180 तक जा सकता है। सो अब इसको आप कर लें कि कितने एक्स बन रहा है। 180 को आप लोग देख लेंगे कितने एक्स बन रहा है और तकरीबन ये आपका बन जाएगा जी 2x 3x एंड अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें कि 3x तो आपका $60 पे 3x हो जाएगा और $60 के अंदर ही आप मज़ीद $30 ऐड कर लें तो ये आपका 5x $90 5x है। और उसके बाद जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं 100 और 105 पे जाता है तो ये 6x आपका ये कॉइन करवा देगी आपकी करेंसी को। उसमें मज़ीद डाल लें 130 पे चले जाए तो 7x हो जाएगी और इसी तरह से आप इसे बढ़ाते जाएं तो ये 7x से भी ऊपर का ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी, ये इसकी चार्टिंग थी जो मैंने की हुई थी आप लोगों के सामने 1 वीक वाले पे। मैं दोबारा इसे लेके जाता हूँ आप लोगों को दोबारा थोड़ा मैं दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। तो ये जनाब पहले ये रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, न्यू ऑल टाइम अगर हम बता दी, लेकिन अभी के लिए जो ये मैक्सिमम एक अच्छा मूव देगी वो आपको इतना ही जा सकती है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, 7x से अबव ये आपको दे सकती है कॉइन। अच्छा, ये जो रीजन आप देख रहे हैं लंबे अरसे से ये नीचे गिर रही है लेकिन इसने सपोर्ट बनाई है, यानी कि ये बता रही है कि आप ये इसका बॉटम है, ये बॉटम है जहाँ पे मैं आपको इसको परचेज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो
ठीक है जी। और अब यहाँ से इसका अबव का फ्लाई होगा, जब भी होगा, अभी भी हो सकता है, मज़ीद भी हो सकता है, लेकिन इसका जो डाउनवर्ड सेशन है वो ख़त्म हो चुका है इसका इनका। यहाँ पे आप इसे बाय कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला ये आपको अबव की मूव देगी बहुत जल्द। तो अच्छी कॉइन है, सारा कुछ मैंने बता दिया। इससे मैं क्या कर सकूँ, कपड़े मेरे पसीने पसीने हो गए। पसंद आ गई हो काविश तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए, एडमिशन कॉल चाहिए, कोई भी आपको नहीं बताएगा भाई, कोई भी नहीं बताएगा आपको, ठीक है। दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।